नमस्कार, मैं अनुजा मिश्रा आपके चैनल अनुजा वाइब से आप सभी का स्वागत करते हुए कैसे हैं आप। आशा है सारे ही ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल से होंगे, मंगल से होंगे। मेरे मंगल में हनुमान जी आप सबका मंगल करें। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आई हूँ आप सभी के साथ पास अपनी एक छोटी सी जानकारी और एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी मेरे हनुमान जी से संबंधित है। आप सारे ही जानते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र के रास्ते से लंका जा रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और उनको खाने का अपना भोजन बनाने का प्रयास किया था। पर ऐसा क्यों हुआ था और कौन थी ये सुरसा और क्यों किया था उन्होंने ऐसा, तो ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर कहानी पसंद आए, अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है। तो हुआ यूं कि जब हनुमान जी समुद्र के रास्ते से लंका जा रहे थे तो देवताओं को थोड़ा डाउट हुआ। देवताओं को थोड़ी चिंता हुई कि भाई हनुमान जी हैं, ये वहां पहुंचेंगे लंका तो ये ठीक से वहां पे संभाल पाएंगे, सब सीता माँ की खोज सही से कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो एक से एक विशाल का राक्षस है, रावण है, कुंभकर्ण है और मेघनाथ है। तो कैसे सब कुछ ये मैनेज करेंगे। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं कि बल और बुद्धि की परीक्षा ले लेते हैं, पता चल जाएगा। देवताओं ने कहा ठीक है। सारे देवताओं ने एकजुट योजना बनाई और उन्होंने समुद्रदेव से कहा कि हे समुद्रदेव आप हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। समुद्रदेव ने कहा जैसी आप लोगों की आज्ञा। समुद्रदेव के अंदर मैनाक पर्वत था तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तुम एक काम करो कि ऊपर अपनी चोटी को उठाओ और ये जो हनुमान जी उड़ रहे हैं इनको विश्राम करने के लिए रोको और इनसे कहो कि तुम्हारी चोटी पर बैठकर ये विश्राम कर ले। तो उन्होंने कहा कि मैनाक पर्वत ने कहा ठीक है। वो अपनी उठे और उन्होंने अपनी चोटी जो है ऊपर उठाई और उन्होंने हनुमान जी के पास गए। उन्होंने हनुमान जी से अनुग्रह किया कि हे हनुमान जी आप काफी देर से उड़ रहे हैं, एक काम करिए क्षण भर के लिए मेरी चोटी पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। और हनुमान जी ने कहा कि नहीं मैनाक पर्वत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जब तक अपने प्रभु श्री राम का काज नहीं कर लेता, जब तक मैं अपनी माता जानकी की खोज, सीता मैया की खोज नहीं कर लेता, मेरे लिए तो सांस लेना ही दुर्लभ है, तो मैं विश्राम की तो सोच भी नहीं सकता। तो मैनाक पर्वत ने कहा कि तब भी आप थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए, आप सुबह से मतलब काफी दिन से लगातार उड़ रहे हैं, आप थक गए होंगे। काफी बार उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं जब तक अपने प्रभु का काज नहीं कर लेता, काम नहीं कर लेता, मेरे लिए विश्राम करना बिल्कुल भी मैं सोच भी नहीं सकता। और उन्होंने मैनाक पर्वत को आशीर्वाद दिया, उनको छुआ, उनको प्रणाम किया और अपने रास्ते आगे बढ़ गए। तो देवताओं को हुआ कि हाँ भाई बल तो है, बल की तो कमी नहीं है, अब बुद्धि की भी परीक्षा ले ली जाए। उनका ठीक है, बुद्धि की भी परीक्षा ले लेते हैं। तो उन्होंने समुद्र में सांपों की माता थी सुरसा देवी, जो सुरसा राक्षसनी थी वो सुरसा राक्षसनी नहीं थी, वो सांपों की नागों की माता थी। तो सुरसा देवी से कहा कि हे माता आप राक्षसनी का रूप धारण करके हनुमान जी के समक्ष जाओ और उनको अपना भोजन बनाने की बात करो। सुरसा माता ने कहा कि ठीक है। वो उन्होंने अपना देवी का रूप छोड़कर राक्षसनी का रूप धारण किया और समुद्र से निकली। विशाल काय शरीर के साथ में बड़े बड़े दांत, जैसा कि आपने रामायण में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सुरसा राक्षसनी को, बड़े बड़े दांत और एकदम हा 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 करके कि हे ये हे वानर कौन हो तुम और मेरे ऊपर से कैसे तुम निकले, अब तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। हनुमान जी ने कहा हे माता कौन हो आप, भैया हमें छोड़ दो, हम अपने प्रभु श्री राम के काज के लिए जा रहे हैं, हमें हमारा काज करान दो, हमें हमारी माता सीता मैया की खोज कराने दो, उसके बाद जो है आप हमें अपना भोजन बना लेना। उन्होंने कहा हम नहीं जानते कौन राम कौन सीता माता, हम किसी को नहीं जानते, हमें तो लगी है भूख, हम तो ये जानते हैं कि तुम अभी मेरे भोजन हो और हम तुमको अपना भोजन बनाएंगे। तो राम जी वो हनुमान जी ने उनसे कहा कि ठीक है भाई आप हमें अपना भोजन बना लेना, हम जब लौट आए हम आपको वादा कर रहे हैं कि हम आपके पास लौट कर आएंगे, वचन दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भाई देखो भूख तो हमें अभी लगी है, भोजन तो हमें अभी चाहिए, तुम कब लौट कर आओगे और कब आओगे कि नहीं आओगे ये किसने देखा। उनका नहीं माता आप विश्वास करो, मैं हनुमान में कभी झूठ नहीं बोलता, मैं लौट कर आऊंगा, तब आप मुझे भोजन बना लेना। पर वो जो है नहीं मानी। हनुमान जी ने उनसे कई बार आग्रह किया कि हे माता आप हमें बाद में खा लेना, बाद में भोजन बना लेना, पर वो तो हनुमान जी की परीक्षा लेनी थी ना, वो कैसे मानती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आप हमको खाना ही चाहते हैं, अगर आप यही हट करके बैठी हैं तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए और आप अब हमको जल्दी से अपना भोजन बनाइए। तो उसके बाद जैसे हनुमान जी जब
उड़ रहे थे, नीचे उतर के देवी के पास पहुंचे, सुरसा राक्षसनी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया, 32 योजन का शरीर कर लिया। 32 योजन का शरीर करने के बाद जैसे उन्होंने, सुरसा जी ने देखा कि ये तो इन्होंने 32 योजन का शरीर कर लिया, तो सुरसा जी और सुरसा ने भी अपना मुंह बड़ा खोला। पहले उन्होंने, हनुमान जी छोटे होकर रूप में उड़ रहे थे तो उन्होंने छोटा मुंह खोल रखा था। हनुमान जी नीचे आए, उन्होंने बड़ा रूप कर लिया तो सुरसा ने बड़ा मुंह खोला। फिर उन्होंने, और हनुमान जी ने बड़ा रूप किया, फिर सुरसा ने और बड़ा मुंह किया, और बड़ा मुंह खोला। तो उसमें देखो, सुंदरकांड में भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो या किसी ने पढ़ा हो तो उसमें एक ये चौपाई है, ध्यान से सुनिएगा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया, वैसे वैसे कपि मतलब हनुमान जी ने भी अपना रूप दुगना किया। अगर उन्होंने 32 योजन का रूप धरा सुरसा ने, तो उन्होंने 64 रूप का मतलब दुगना किया। और 7 योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप सपवन सित लीना। 7 योजन मतलब 100 योजन। 100 योजन का मतलब जानते हैं, 400 कोस। किया, छोटा सा रूप धारण करके वो सुरसा के मुंह से पेट में गए, पेट से तुरंत बाहर आ गए। जब तक वो बड़ा सा मुंह अपना धीरे 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 बंद करती, तब तक तो हनुमान जी मुंह से बाहर निकल के उनके समक्ष खड़े थे कि माता, मैंने अपना वचन पूरा किया, मैं आपके पेट से होकर आ गया हूं और अब मुझे जाने दीजिए। तो सुरसा ने तुरंत अपना राक्षसनी का रूप त्याग के अपने असली रूप में आई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान जी, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो हनुमान जी को उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि जाइए, आपका जो जो काम है वो सफल हो, आप सीता माता की खोज करने में सफल हो और प्रभु का काम सफल हो। तो उसी के साथ जो हनुमान जी अपनी खोज में गए और उनका काम सफल भी हुआ, जैसा कि आप सारे ही जानते हैं। तो ये थी माता सुरसा की कहानी, जो सुरसा राक्षसनी जिन्होंने हनुमान जी को रोका था समुद्र के मार्ग में। तो कैसे, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा छोटा सा लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा कमेंट सिर्फ जय श्री राम मेरे बजरंगबली बाबा के लिए जय श्री राम लिख दीजिएगा। इसी के साथ हम दूसरी कहानी लेकर आपके पास जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान,